नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे समाचार माध्यम अल्लाह बोल छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत पंडरापाट क्षेत्र में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं को वनभोज कराया गया। महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र समुदाय को वनभोज कराने के दरमियान मुख्य रूप से सन्ना तहसील मुख्यालय के तहसीलदार महोदय तथा ग्राम पंचायत पंडरापाट के सचिव गणेश यादव जी एवं पंडरापाट के पंचायत पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए हल्ला बोल छत्तीसगढ़ में पहाड़ी कोरवाओं के वनभोज का अनोखा अंदाज। यह है संवाददाता राजेश यादव की खास रिपोर्ट। ये जो रानी झूला है ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। राजशाही जमाने में स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले राजा का शासन होता था और हमारे जसपुर रियासत के जो राजा और रानियां थीं यहाँ पर जो है ग्रीष्म काल में, कहने का मतलब जब मई जून के महीने में सूर्य की किरण हमारे ऊपर सीधी पड़ती हैं और प्रचंड गर्मी लगती थी, उस ज़माने में हमारे जसपुर रियासत के राजा और रानियां जो हैं इस जगह पर मनोरंजन के लिए आती थी और पेड़ों पर झूला लगा करके अपना मनोरंजन दिन भर करती थी। और उन्हीं के इस क्रियाकलाप के कारण इस जगह का नाम जो है रानी झूला पड़ा। दूसरी बात यह है कि हमारे जो जसपुर ज़िले की जीवनदायिनी नदी ईब नदी है, यहाँ 5 पहाड़ हैं। पूरब की ओर ये एक पहाड़ है, ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं और ये पहाड़ हैं। यहाँ 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है और इन 5 पहाड़ों को मिला करके कहते हैं खुर्जा पहाड़। ये खुर्जा पहाड़ से ही ईब नदी का उद्गम स्थल है और ईब नदी का जो उद्गम स्थल की जलधारा है उत्तर की ओर से बहती हुई पूरब की ओर जाती है। कुछ लोगों की कहानियाँ हैं या किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ से जो है ईब नदी की जो पानी की धार है वह अंदर ही अंदर पोस्कट तक जाता है और वहाँ से बाहर निकलता है और दिखता है। और मैंने कई बार कमारीमा आसपास गया हूँ तो वहाँ भी एक छोटे से नाले के रूप में दिखा, तो मैं लोगों से पूछा कि ये नाला इस नाला का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि यही ईब नदी है। तब मैंने सोचा कि वास्तव में कहानी जो है सही है। खुर्जा पहाड़ से ईब नदी का उद्गम स्थल है और ये अंदर ही अंदर बहते हुए पोस्कट से बाहर निकलता है और वहाँ से पूरब की ओर बहता है। इस तरीके से इस जगह का एक ऐतिहासिक महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे यहाँ नया साल क्या है कि 1 जनवरी 2024 आ गया और अभी भी मान के चलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया है। इसमें हमारे माननीय विष्णुदेव शाह जी का दिशा निर्देश में और ऊपर से हमारे माननीय कलेक्टर साहब का दिशा निर्देश में जनपद से भी आदेश दिए थे कि जो भी पहाड़ी कोरवा गाँव में है उनके साथ आप सभी को मिलजुल कर वनभोज कराना है। और हम लोग को आज बहुत खुशी हुआ कि हम लोग 2-4 गाँव के जितना भी है आज 1 तारीख अपना घर में अपना नया साल न मनाकर यहाँ सब आए और सबके साथ यहाँ सब नाचे गाए और फिर खाना पीना उनके हिसाब से बनाओ और उसी हिसाब से मान के चले हम लोग किए। और इसमें और आगे क्या करना चाहते हैं बताइए उस हिसाब से थोड़ा बताइए। आज सन्ना तहसील में पंडरापाट ग्राम पंचायत में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं के लिए वन भोज का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही साथ उन योजनाओं में उन्हें किस प्रकार लाभान्वित करना है इस संबंध में चर्चा की गई। धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका परिचय? मैं सचिव ग्राम पंचायत पंडरापाट जी। आपके ग्राम पंचायत के द्वारा आज इस ईब नदी का उद्गम स्थल रानी झूला में भव्य पिकनिक प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत हमारे जसपुर जिले के कलेक्टर महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जसपुर एवं जनपद पंचायत बगीचा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत पंडरापाट में के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवाओं के साथ हम लोग इस बार का नया वर्ष मनाने का एक प्लानिंग हमने तैयार किया, जिसमें ग्राम पंचायत पंडरापाट के सभी हमारे जनप्रतिनिधि पंच सरपंचों का एक बैठक बुला के हम लोग निर्णय लिए कि इस बार का नया साल
के उद्गम स्थल रानी झूला। यह रानी झूला एक हम लोगों के ग्राम पंचायत पंडरापाठ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। वहीं हम लोग प्लानिंग किए कि नया साल हम लोग वनभोज के रूप में वहाँ कार्यक्रम मनाएंगे और उसी के उपलक्ष्य में आज धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, इसी साल से शुरुआत किए हैं, अगले वर्ष से कहीं और जगह करेंगे या यही जगह से यही होगा? अगले वर्ष देखेंगे, चर्चा करेंगे, हो सकता है यहीं करेंगे या एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खुड़िया रानी है, हो सकता है खुड़िया रानी भी कर सकते हैं। और फिर उस समय जैसा सबकी सहमति होगी वैसा होगा। जी।